करवा चौथ का व्रत किस दिन है, किस तिथि को है, क्या शुभ मुहूर्त है, किस तरीके से पूजा की जाती है, पूजन सामग्री क्या रहेगी इसके लिए और इस व्रत में सर्गी का क्या महत्व है। आज की इस वीडियो में इसी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोग के लिए भारतीय तीज त्योहार से जुड़े हर जानकारी लेकर आते हैं, उनकी पौराणिक कथाएं, मान्यताएं और महत्व के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो उत्तर भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा बड़े पैमाने में करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस एक दिवसीय पर्व को चरम उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन पूरे दिन के उपवास का अनुष्ठान किया जाता है, जिसे करवा चौथ व्रत अथवा करवा चौथ उपवास कहा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक कठोर व्रत रखकर अपने पति के जीवन की सुरक्षा और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ आमतौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्यों में मनाया जाता है। लेकिन अब जो है पूरे भारत में इसको मनाने लग गए हैं। 2022 में करवा चौथ के व्रत की बात करें तो इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, जो कि इस साल 13 अक्टूबर को है। 13 अक्टूबर को रात 1:59 से प्रारंभ होगी यह तिथि और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। तो इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ की शुभ मुहूर्त की बात करें तो अमृत काल रहेगा शाम 4:08 से शाम 5:50 तक। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। अब बात करते हैं कि करवा चौथ व्रत में क्या-क्या पूजन सामग्री है जो यूज़ की जाती है। तो चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा, ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गोरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा दान देने के लिए पैसे। ये सब यूज़ किया जाता है करवा चौथ की पूजन सामग्री में। करवा चौथ की विधि कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद आप मंदिर की साफ सफाई करके जोत जलाएं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें और निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा होती है। माँ पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ पर निर्जला व्रत रखा जाता है। तो इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और इस दिन चौथ माता यानी कि माता पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। रात में चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देती हैं और इसके बाद व्रत को खोला जाता है। इस व्रत के नियम की बात करें तो यह व्रत सूर्योदय से पहले से ही शुरू कर चांद निकलने तक रखा जाता है और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इसे खोला जाता है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार, शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए और स्त्री को पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके पूजा घर की आप सफाई करें और उसके बाद सास द्वारा दिया गया हुआ भोजन करके भगवान की पूजा निर्जला व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संध्या में सूर्य अस्त होने के बाद से और चंद्रमा के दर्शन करके ही यह व्रत खोला जाता है, बीच में जल नहीं पिया जाता है। संध्या के समय में एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना की जाती है, जिसमें कि 10 से 13 करवे या करवा चौथ के लिए जो खास मिट्टी के कलश हैं वो रखे जाते हैं। पूजन सामग्री में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर थाली में रखते हैं। फिर दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रखना चाहिए, जिससे कि वह पूरे समय तक जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले पूजा शुरू की जाती है और अच्छा ये रहता है कि परिवार की सभी महिलाएं साथ में पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ कथा सुने और सुनाएं। चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ के साथ चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए।
चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनका आशीर्वाद ले और सास उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। इस करवा चौथ व्रत में सरगी का भी बहुत ही महत्व है। पंजाब में करवा चौथ का त्योहार सरगी के साथ ही आरंभ होता है। यह करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती है और शाम को सभी महिलाएं श्रृंगार करके इकट्ठी होती हैं और फिर फेरे की रस्म करती हैं। इस रस्म में महिलाएं एक घेरा बनाकर बैठती हैं और पूजा की थाली एक दूसरे को देकर पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा गाती है और भारत के अन्य प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी गौर माता की पूजा की जाती है। गौर माता की पूजा के लिए प्रतिमा गाय के गोबर से बनाई जाती है। इस व्रत के इतिहास और कथा की बात करें तो कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। हमने 2 कथाएं इस चैनल पर अपलोड की हैं। करवा चौथ शब्द के इतिहास की बात करें तो यह शब्द 2 यानी कि करवा शब्द और चौथ से बना है। करवा का अर्थ है मिट्टी का बर्तन, चौथ का मतलब है चाट। तो करवा चौथ भारतीय पंचांग के कार्तिक मास के चौथे दिन मनाया जाता है। यह वर्ष का वह समय होता है जब बंधु बांधव और परिवारजन पर्वों का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। करवा चौथ पर्व के 9 दिनों पश्चात दीपावली का पर्व मनाया जाता है। करवा चौथ मूलतः नवविवाहित और उनके ससुराल पक्ष के बीच गठजोड़ की खुशी के पर्व के रूप में मनाया जाता था। परंतु समय के साथ परंपरा बदल गई और इन दिनों करवा चौथ पर पति की दीर्घायु तक और स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए व्रत रखा जाता है। दक्षिण भारत की अपेक्षा करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। करवा चौथ के 4 दिवस पश्चात पुत्रों की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाता है। करवा चौथ का मूल स्वरूप समय के साथ परिवर्तित हो गया है, तो परंतु अपने पति की दीर्घायु के लिए भारतीय स्त्रियों द्वारा दिन भर के उपवास की परंपरा को आज भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसका इतिहास पुरातन काल से जोड़ा जा सकता है। यह मान्यता थी कि वधू और ससुराल पक्षी महिलाओं के जुड़ाव को मनाने के लिए करवा चौथ मनाया जाता है। करवा चौथ कथा के अनुसार इसे अति उत्साह से मनाया जाता है, एक मंगल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व निश्चित रूप से विवाहित और प्रतिबद्ध युगल के मध्य प्रेम के बंधन को मजबूत करता है। अतः इसे युगल जनों के लिए अत्यधिक अद्भुत और विशेष अवसर के रूप में माना जाता है। करवा चौथ बहुत ही अप्रतिम और विवाहितों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन हर महिला 16 श्रृंगार करती है, मेहंदी की रस्म निभाती है, सास से सरगी लेती है, उस भोजन का आनंद लेती है और विवाहित व्रत है, ये व्रत संपूर्ण अपने पति को समर्पित करते हैं। तो ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, उन वीडियोस को देखना ना भूलें। और आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बनी रही चैनल पर। धन्यवाद।